बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का एक सिलसिला जारी है, जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए कराम मुख्तलिफ़ अनावीन पर आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं। आज मैं भी एक उन्वान सन 2 हिजरी को लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ, ताकि आपके सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक ज़िंदगी को बयान करूँ। सन 2 हिजरी को शुरू करने से पहले मैं एक बात जो सन 1 हिजरी से मुताल्लिक़ है, और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को इत्मीनान दिलाने वाला हुज़ूर का एक हिकमत वाला अमल था, मैं उसको बयान करूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीने मुनव्वरा में 2 गिरोह ही थे। एक गिरोह तो औस और ख़ज़रज जो हुज़ूर का पैरोकार था, मुसलमान हो गए थे। दूसरा गिरोह मदीने के यहूदी थे, और ये यहूद मदीना भी अक्सर व बेशतर इस्लाम कबूल कर चुके थे। लेकिन एक इसके मशहूर 3 कबाइल बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, ये तीनों पीछे हटे हुए थे और इस्लाम के और आपके मुनकिर थे। हालांकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत इनको हासिल थी, ये जानते थे, क्योंकि ये अहले इल्म थे, इनके पास किताब तौरात थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद हुई थी, तो ये लोग जानते थे कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उनके क्या औसाफ है, उनकी क्या तारीफ़ात है, वो तौरात में पढ़े हुए थे। और उनको इस तरह हुजूर की शनाख्त और पहचान थी जैसे कि एक बाप को अपने बेटे से होती है। कुरान मजीद में बयान किया गया, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, कि ये अहले किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही जानते हैं जैसे एक बाप अपने बच्चे को जानता है। बाप अपने बच्चे की मारिफत में जाहिल नहीं होता, वो अपने बच्चे से नावाकिफ़ नहीं होता। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुलिये से, उनकी ज़ात अक़दस से ये अहले किताब ऐसे ही वाकिफ़ है जैसे कि एक बाप अपने बच्चे से वाकिफ़ होता है। लेकिन इसके बावजूद ये यहूद मदीना के जो मशहूर कबाइल थे, ये हुजूर को मानने के लिए तैयार न थे, इसलिए कि ये अहले किताब होने की वजह से इनका मकाम व मर्तबा वहाँ पर भी और अतराफ़ में भी फैला हुआ था, और माल व ज़र की बारिश इनके ऊपर होती थी। तो इन्होंने देखा कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम पैरोकार हो जाएंगे तो हमारा मकाम व मर्तबा ज़ाइल हो जाएगा, हमारा मकाम व मर्तबा गिर जाएगा, हमसे माल व ज़र छीना जाएगा, हमारे ओहदे छीने जाएंगे। जो इंसान जो है खाने से भी ज़्यादा जिस चीज़ का भूखा होता है वो मकाम व मर्तबे का होता है, माल व ज़र का होता है। यही चीज़ इनकी घुट्टी में बैठी हुई थी। तो इस डर से वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर ईमान लाने के लिए तैयार न थे, और इसी तरह वो मुसलमानों के से तारुज़ भी करते थे, उनको छेड़ा भी करते थे, उनको सताया भी करते थे। हुजूर ने ये बात को पहचान लिया कि मुझे आगे दुश्मने जो है मक्का से मुकाबला करना है और इस पैगाम को आगे पहुंचाना है। मैं इस्लाम का ये पैगाम, अमन वाले पैगाम को आगे उसी वक्त तक पहुंचा सकता हूं जब मैं अतराफ से मुतमईन हो जाऊं। मैं अपने साथ रहने वाले सांप के जो है सपोले, और इसी तरह दुश्मन जो आस्तीन में छुपे हुए हैं, मैं पहले इनसे मुतमईन हो जाऊं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत का मामला फरमाते हुए और दूर अंदेशी का मामला फरमाते हुए यहूद मदीना के इन कबाइल से मुआहिदा किया कि, और मुआहिदा इस तरह किया कि हुजूर ने अपने आप को मदबूर बनाया कि मेरी तुम्हें इत्तबा करनी होगी, चाहे तमाम बातों पर, और उनको ताबे बनाया
मुआहदे का खुलासा ये था कि हुजूर ने फरमाया कि जब कभी दुश्मन हमारा मुकाबला करने आ जाए, तुम कभी मुझ दुश्मन की मुआवनत और मदद नहीं करोगे, या ना भी आए तब भी कोई किसी दुश्मन का साथ हमारे तुम नहीं दे सकते, किसी को पनाह नहीं दे सकते, और किसी मुसलमान से तुम तारुज़ नहीं करोगे, छेड़ोगे नहीं, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। ये कई इसी तरह के अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर शराइत लिखवाए, और इस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आस्तीन के और क़ुर्ब जवार के जो दुश्मन थे यहूद, उनसे अपने आप को मुतमईन कर लिया, और फिर इस्लाम का पैगाम लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। और जब सन 2 हिजरी का आगाज़ हुआ तो ये सन 2 हिजरी के अंदर ये इस्लाम का इब्तदाई सालों में दूसरा साल था, और तरक्की के सालों में ये भी कहा जा सकता है कि ये पहला साल था जहाँ से इस्लाम को आगे पहलना था और अपने हक़ को सारी दुनिया पर ज़ाहिर करना था। और तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे कई अहकाम नाजिल हुए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत तक के आने वाले तमाम शख्सों के लिए जो है कारआमद थे और फ़ायदेमंद थे, चूँकि ये दुनिया में सिर्फ फैलाना मकसद नहीं है इस्लाम को, बल्कि सारी दुनिया के लोगों को अमन व अमान का पैगाम देना है, और साथ ही वो तरीक़ा देना है, वो राह देनी है, वो अहकाम देने हैं जिसकी रोशनी में वो अपनी दुनिया को भी संवार सकते हैं, अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। इसलिए जब सन 2 हिजरी का आगाज़ हुआ, कई ऐसे अहकाम नाजिल हुए जो इस्लाम की जो एक इंसान की ज़िंदगी को सही राह दे सकते हैं, सही तरीक़े से वो एक इंसान, एक मुसलमान ज़िंदगी गुजार सके। ऐसे अहकाम नाजिल हुए। पहला हुक्म नाजिल हुआ माह शाबान का आधा महीना गुजर चुका था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की आमद के बाद कई महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ, जो यहूद का क़िबला था, उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे। और तो जब मक्के में थे यही हुक्म था, लेकिन मक्के में हुजूर यूँ तदबीर फरमाया करते थे कि रुख इस तरह बैतुल मक़दिस की तरफ करते थे कि काबतुल्लाह की तरफ भी रुख होता था और बैतुल मक़दिस की तरफ भी रुख होता था। इस तरीके से हुजूर अकरम की जो ख्वाहिश थी कि मेरा क़िबला मक्के मुकर्रमा हो, उसकी तरफ भी रुख होता था। लेकिन जब मदीने मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये कैफियत ना हुई। जब बैतुल मक़दिस की तरफ रुख होता तो काबा की तरफ रुख ना होता, काबा की तरफ रुख होता तो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख ना होता। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मक्का मुकर्रमा मेरा क़िबला बने, काबतुल्लाह मेरा क़िबला बने। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर वही का इंतज़ार करते और आसमान की तरफ सर उठाकर देखते, काश जिब्रील आ जाए, हुक्म ले आए। हुजूर के इस अमल को, इस अदा को अल्लाह ने पसंद फरमाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को बयान करते हुए अल्लाह ने क़िबले की तब्दील का और तहवील का हुक्म बयान फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठना देख रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह आपको हमारी वही का इंतज़ार था। सुन लीजिए, जिसका आपको इंतज़ार था वह इंतज़ार ख़त्म हुआ। फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपने चेहरे को बैतुल मक़दिस की तरफ से हटाइए, अपनी चाहत के मुताबिक उस क़िबले का रुख फरमाइए जिसकी आपको ख्वाहिश थी। आप बैतुल मक़दिस की, आप काबतुल्लाह की तरफ रुख फरमाइए। चुनांचे नमाज के अंदर ही आपने रुख तब्दील फरमाया। दूसरा हुक्म नाजिल हुआ शाबान के आखिर में रोज़े की फ़र्जियत का, रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत का। चुनांचे कुरान में अल्लाह ने फरमाया फ़मन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम, जो रमज़ान का महीना पाले वो रोज़ा रख ले। इसी तरह रमज़ान का आखिर वक्त था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और हुक्म नाजिल हुआ ज़कात के फ़र्ज़ होने का, सदक़तुल फ़ितर के फ़र्ज़ होने का, जो ईद के दिन, ईद उल फ़ितर के दिन, रमज़ान की ईद के मौके पर जो सदक़ा अदा किया जाता है उसकी फ़र्जियत का। और इसी तरह ईद उल फ़ितर, रमज़ान की ईद की नमाज का भी हुक्म अल्लाह ने इसी सन 2 हिजरी में रमज़ान के आखिर में नाजिल फरमाया। चुनांचे फरमाते हैं क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। और एक हुक्म नाजिल हुआ ईद उल अज़हा और क़ुरबानी के फ़र्जियत का, कि ये दोनों चीज़ें इस उम्मत पर फ़र्ज़ है, और ये भी रमज़ान के बाद इसका हुक्म आया। चुनांचे
कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि नमाज पढ़िए ईद उल अज़हा की, वन्हर कुर्बानी कीजिए ईद उल अज़हा के दिन। और एक कौल के मुताबिक जो ज़कात फ़र्ज़ ज़कात है माल के अंदर, इसका भी हुक्म शाबान के अंदर रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद नाजिल हुआ है। एक कौल के मुताबिक ये भी कहा गया है। चुनांचे बहरहाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अतराफ़ के दुश्मन से मुतमईन हुए तो मुतमईन होने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम को, इस दीन को, इस इस्लाम को आगे पहुँचाने की फ़िक्र में रहे। लेकिन हुज़ूर ने देखा कि मैं इस दीन को उस वक्त तक आगे नहीं पहुँचा सकता जब तक कि मैं अतराफ़ अकनाफ़ में से मुतमईन ना हो जाऊँ। और जो सबसे अहम दुश्मन है मक्का के लोग, जिन्होंने हमें अपने शहर से बेशहर कर दिया, वतन से बेवतन कर दिया, जब ये अभी भी हमारे जो है मुकाबले के लिए, हमें सताने के लिए, हमें रोकने के दर पे है, पहले इनको कमज़ोर करना होगा। अगर ये कमज़ोर होंगे तो हमारा पैगाम आगे तक पहुँचेगा। तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मईशत को तोड़ने के लिए, उनकी मईशत को कमज़ोर करने के लिए, उनके जुल्म को रोकने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनके काफ़िलों का ताक़ुब करने के लिए सराय को भेजा, जिसमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शामिल ना हो। जिस जमात के अंदर जो जमात अल्लाह के रास्ते में निकलती है तो वो सरिया कहलाता है, और जो जमात अल्लाह के रास्ते में निकलती है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए और उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हो तो उसको गज़वा कहते हैं। चुनांचे एक काफ़िले की इत्तला आपको मिली कि मक्के से निकलकर शाम की तरफ जा रहा है। तो होता यूँ था कि मक्का से लोग जब शाम जाया करते थे तो दरमियान में मदीने मुनव्वरा हायल था, और मदीने मुनव्वरा के लोगों के पास से ही होकर मक्के वालों को तिजारत के लिए शाम जाना पड़ता था। तो हुजूर के एक मौका ये अच्छा था कि वहाँ से वो दुश्मन की कमर तोड़ देते और दुश्मन को कमज़ोर कर देते। चुनांचे इस एक काफ़िला जो शाम की तरफ जा रहा था मक्के मुकर्रमा के लोगों का, हुजूर ने उसके ताक़ुब के लिए सरिया हमज़ा को भेजा रबीउल अव्वल के अंदर, लेकिन उनसे कोई मुकाबला नहीं हुआ। दूसरा सरिया हुजूर ने सरिया उबैदा इब्न हारिस को भेजा, ये भी जो गए लेकिन दुश्मन से मुठभेड़ तो हुई लेकिन कोई जंग नहीं हुई और काफ़िला वहाँ से निकल गया। इस मुठभेड़ में साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीर चलाया, जो इस्लाम के रास्ते में पहली तीर चलाई गई, और ये एज़ाज़ व शर्फ साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में उन्हें हासिल हुआ है। तीसरा सरिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरिया साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, लेकिन ये सरिया भी जो है वापस आया। जब तक ये पहुँचे थे काफ़िला निकल चुका था। चौथी मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी जमात के साथ निकले, जबकि हुजूर को ये इत्तला मिली कुरैश का एक काफ़िला जो है बनु ज़ुमरा एक कबीला है, उस कबीले पर जाएं और वहाँ पर जाकर उन लोगों को इस्लाम की दावत दें, और अगर वो माने ठीक है, नहीं तो फिर उनसे मुसालहत कर कर वापस आ जाए। चुनांचे हुजूर निकले, सफ़र का महीना था, सन 2 हिजरी थी। तो हुजूर जब निकले तो बनु ज़ुमरा से आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन हुजूर ने उनसे मुसालहत फरमा ली। मुसालहत यही थी कि कोई दुश्मन का साथ नहीं देगा, बल्कि जब कभी हुजूर को ज़रूरत पड़ेगी हुजूर का आपको साथ देना है। इसी तरह ग़ज़वे बुबाद भी हुआ, इसी तरह ग़ज़वे उशैरा हुआ। ग़ज़वे उशैरा भी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई कि जमादुल ऊला के अंदर कि एक काफ़िला जाने वाला है, हुजूर वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जब तक अबू सुफियान का काफ़िला जो मक्के मुकर्रमा से शाम की तरफ निकला था वो चला गया था। हुजूर को जब ये मालूम हुआ कि काफ़िला निकल गया है, हुजूर ने वहीं पर क़याम किया। जमादुल ऊला जमादुल सानिया के ख़त्म तक आप वहीं रहे, और एक कबीले मुदलज से
आपने मुसालहत मुआहदा फरमाया और वापस हुए। इसके बाद एक और गज़वा हुआ, गज़वा सफ़वान, जिसमें हुज़ूर खुद शरीक थे। चूँकि ये गज़वा मकाम सफ़वान बदर के मकाम से करीब था, इसलिए इसको गज़वा बदर सुग़रा भी कहा जाता है। हुज़ूर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने की वजह ये हुई कि जब हुज़ूर गज़वा उशैरा से वापस हुए थे तो वहाँ पर एक आदमी कुर्ज़ बिन फ़हर, ये आदमी ने मदीने मुनव्वरा में जो है शब खून किया, यानी रात को आया और कई मुसलमानों का खून किया और उनकी ऊँट और बकरियां लेकर चला गया। उसके ताक़ुब में हुजूर निकले। जैसे ही निकले देखा कि वो मकाम सफ़वान से निकल चुका है, तो हुजूर फिर वापस वहाँ पर से आ गए। उसके बाद एक सरिया हुजूर ने अब्दुल्लाह इब्न जहश को भेजा, उनके साथ एक 12 आदमी लिए, कुल मिलाकर वो 12 आदमी थे। अब्दुल्लाह इब्न जहश को मिलाकर जब हुजूर ने उनको रवाना किया, ख़त दिया, फरमाया जब 2 दिन का सफ़र गुजर जाए और जब तुम इस ख़त को खोलना और उसको पढ़ना, जो इस पर हो उस पर अमल करना। चुनांचे 2 दिन हुए, उन्होंने रास्ते में उस ख़त को खोला। लिखा हुआ था कि तुम्हें मकाम नखला पहुँचना है, वहाँ पर से कुरैश का एक काफ़िला आ रहा है, तुम्हें उसका ताक़ुब करना है, उसकी कमर तोड़नी है, उसकी मईशत को तोड़नी है। तो और इस बात के लिए अपने किसी साथी को मजबूर नहीं करना है कि तुम्हें चलना तो चलना है, जो खुशी से चले वो चले, जो नहीं चलना चाहता वो मदीना वापस आ सकता है। ख़त खोला, पढ़ने के बाद सब साथियों को सुनवाया। सब साथी चूँकि जानिसार मोहम्मद थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मानने वाले पैरोकार थे, हमारी तरह नहीं कि सुना और जो है बस दावे किए और हुजूर की किसी सुन्नत को, किसी हुक्म को ना अपनाया, ऐसे नहीं थे, बल्कि लब्बैक कहा, आगे बढ़े। रास्ते में उतबा और साद ये रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों का ऊँट गुम हुआ, तो वो उसको तलाश करने के लिए निकले। वो दोनों भी रास्ता गुम हो गए। इस तरीके से 12 से 10 अफराद हुए। वो मकाम नखला पहुँचे, उन्होंने कुरैश को काफ़िले को आते हुए देखा। एक साथी ने तीर चलाया, वो साथी वहीं वो आदमी, वो कुरैश के काफ़िले का जो सरदार था वो वहीं ढेर हुआ। सब ने देखा, हलचल मची, सब दौड़े। वहाँ से सहाबा ने जो है वो उन लोगों ने पूरे माल को लिया और माल को लेकर मदीने मुनव्वरा रवाना हुए। लेकिन बात ये हुई कि जिस वक़्त ये तीर चली, जिस वक़्त उन पर यह हमला हुआ वो कुरैश के काफ़िले पर, तो वो रजब का आखिरी दिन था, जो रजब मुहतरम महीनों में से है। 4 महीने वो हैं जिसकी कुरान में भी हुर्मत बयान की है, जिसको मुहतरम करार दिया है। ये काफिरों के अंदर भी जो है उस वक़्त मुहतरम हुआ करते थे। अरब के अंदर मुहतरम होने का मतलब ये होता था कि उन महीनों में न वो किसी से क़िताल करते थे, न वो किसी को छेड़ते थे। दुश्मन सामने से भी चला जाए उसको छेड़ा नहीं जाता था। तो उसमें से 3 महीने एक मुसलसल लगातार आते हैं। एक है ज़िलक़ादा, दूसरा है ज़िलहिज्जा, तीसरा है मुहर्रम। ये तीनों महीने एक साथ हैं। उसके बाद एक महीना है रजब। रजब का महीना चल रहा था, उसकी आखिरी तारीख़ थे, लेकिन सहाबा ने समझा कि शाबान की पहली तारीख़ है और हमला कर दिया। इस तरीके से एक आदमी का वहाँ पर जो उनका सरदार था वो ढेर हो गया। जब मदीना वापस हुए तो ये बात का शोर मचा कि इन्होंने मुहतरम महीनों का एहतराम नहीं किया। तो अल्लाह पाक ने कुरान में ये हुक्म आयत नाजिल फरमाई, यसअलूनका अनिश-शहरिल हराम, कि सब हशुर हुरुम के बारे में पूछते हैं। बोलिए कुल क़िताल फ़ीही कबीर, आप फरमा दीजिए इसमें क़िताल करना बहुत बड़ी जो है गलत बात है। लेकिन ये जो क़िताल हुआ है, जो है भूल कर हुआ है, गलती से वो ये क़िताल हुआ है, इस क़िताल से बढ़कर गुनाह तो किसी को अपने वतन से निकाल देना है, किसी के माल को जो है जान को, माल को नुकसान पहुंचाना है, ये बड़ा गुनाह है। जो कुफ़ार मक्का ने किया है उस पर तो कोई जो है वावेला नहीं है, बल्कि वावेला तो और शुर पुकार तो अशूर हुरुम के महीने की है। याद रखो, इससे बड़ा गुनाह तो उन लोगों ने किया। मुसलमानों की इस ख़ता को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। जब ये ऐलान हुआ, और आज ऐसा होता है कि छोटी गलती को पकड़ा जाता है और बड़ी बड़ी गलतियों को जो छोड़ दिया जाता है। फ्रांस के अंदर जब एक बच्चे ने उस प्रोफेसर की गर्दन को काटा और उसको जो जहन्नम वासिल किया, जहन्नम पहुंचा दिया, तो सब ने कहा कि इस्लाम कट्टरपंथी है, इस्लाम दहशतगर्दी है, इस्लाम में जो
कट्टरपंथी के लोग हैं, जो दहशतगर्दी वाले हैं, उन लोगों के पास ये काम है कि वो लोग इस तरह से लोगों को कत्ल करते हैं। लेकिन ये बात को हरगिज़ ना सोचा कि ये बच्चे को कत्ल करने पर किसने मजबूर किया। ये बच्चे के कत्ल से ज़्यादा तो बड़ा गुनाह वो था कि दुनिया के अंदर जो मुसलमान बसते हैं करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में, उनके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनकी ज़ात को हर मुसलमान सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझता है, अपने घर बार को, अपनी जान को लुटाना पसंद करता है, उनकी इज़्ज़त में कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसा कि दूसरे मज़ाहिब अगर उनके देवताओं को, उनके खुदाओं को, उनके पैरोकारों को, अगर उनके बड़ों को अगर कोई बुरा भला भी कह दे, खुद वो बुरा भला कह के उनका मजाक उड़ा लेते हैं, उनको बर्दाश्त होता है, उनके लिए जरवा होता है। लेकिन हमारे मुसलमानों के अंदर हुजूर की ज़ात पर कोई उंगली उठाए, ये हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस प्रोफेसर ने बारहा हुजूर का मजाक उड़ाया। ये बात बड़ी थी उसके गर्दन उड़ाने से, उसका खून करने से। लेकिन लोगों ने और दुनिया के मीडिया ने, दुनिया के पालतू लोगों ने जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उन लोगों ने इस अमल को बड़ा करके दिखाया और उनके अमल को बिल्कुल छोटा कर दिया, इस बात पर कि हमें तो आज़ादी है, हर इंसान आज़ाद है, किसी को भी बुरा भला कह दे, अपनी बात का इजहार करे, अपने ख्याल का इजहार करे, हर एक को हुक्म है। तो इजहार ख्याल का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाए। इजहार ख्याल के नाम पर किसी की माँ को गाली नहीं दी जा सकती। इजहार ख्याल के नाम पर किसी के बाप का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। इजहार ख्याल के नाम पर कोई अपना कार्टून नहीं बनाता। जब नबी के साथ ये काम होगा, जिसके मानने वाले दुनिया में इतने, और जिसकी इज्जत व एहतराम इस कदर ज़्यादा है, उनका कार्टून बनाया जाए, ये बहुत बड़ा मजाक था और ये बहुत बड़ी गुनाह का काम था, बहुत बड़ी हरकत थी। लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया, छोटे काम को बड़ा करके दिखाया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा था। अल्लाह ने फरमाया इससे बड़ा काम तो वो था जो कुफ़ार मक्का ने किया। अलगर्ज, उसके बाद ये मामला यहाँ पर थमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान का महीना शुरू हुआ सन 2 हिजरी का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर मिली कि अब ग़ज़वे उशैरा में जिस काफ़िले का आपने ताक़ुब किया था, अबू सुफियान का, जिसका अमीर था, वो काफ़िला आपसे बचकर तो शाम चला गया, लेकिन वो शाम से अब रवाना हो रहा है। आप उसका ताक़ुब करें, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस इतना इरादा था कि उस काफ़िले का रोक दिया जाए और उसको, उनके माल और दौलत को उनसे ले लिया जाए, ताकि वो दुश्मन माली एतबार से कमज़ोर हो जाए और इस वजह कमज़ोर होने की वजह से वो हमारा ताक़ुब ना कर सके, वो हमारा पीछा छोड़ दे, मैं इस अमन के पैगाम को सारी दुनिया में पहुंचा दूँ। चुनांचे हुजूर अपने सहाबा 313 या 314 सहाबा के साथ आप 70 ऊँट लेकर, कोई हथियार लिए बग़ैर, सिर्फ चंद हथियार के साथ आप वहाँ से निकले। चूँकि किसी से क़िताल करना मकसद नहीं था, इसलिए हुजूर बग़ैर तैयारी के निकले और रास्ते में ये तरतीब बनाई। 70 ऊँट है, 313-14 लोग हैं, तो हर ऊँट पर 3 आदमी की जिम्मेदारी लगा दी कि 3 आदमी एक ऊँट पर सवार होंगे, इस तरीके से कि 2 आदमी सवार होंगे, एक नकील पकड़ कर चलेगा, फिर एक उतरेगा, दूसरा चढ़ेगा। इस तरीके से ये काफ़िला आगे बढ़ा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 आदमियों के साथ में से एक आदमी थे। जब हुजूर के नीचे चलने की बारी आती तो सहाबा कहते, हज़रत अली और इसी तरह मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पैदल चल लेंगे, आप सवारी पर सवार हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के सवाब से
मैं बेनियाज नहीं हूँ, मैं भी अल्लाह की जानिब से सवाब हासिल करना चाहता हूँ, मैं भी जो है अपने रास्ते पर पैदल चलूँगा। और ये पैगाम दिया कि उम्मत के हर हुक्म में, हर काम में हमें शामिल होना है। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो सिर्फ जो है छोटों को आगे भिजा दिया, उनके काम में शामिल नहीं है, उनके साथ शामिल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। चुनांचे ये काफ़िला चला, अबू सुफियान के काफ़िले की तलाशी तजस्सुस के लिए और उनकी जासूसी के लिए हुजूर ने 2 सहाबा बिस और हज़रत अदी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को आगे भेजा। और वहाँ से अबू सुफियान ने, चूँकि उसे पता था कि हमारा ताक़ुब किया जाएगा, रास्ते में मदीना है और हुजूर के साथी हमें रोक सकते हैं, तो उसने ज़मज़म ग़िफ़ारी को आगे भेजा कि जाओ जो है इस बात का पैगाम मक्के वालों को पहुंचाओ। और जब तक अबू सुफियान को पता चल चुका था, किसी ने कहा उससे कि रास्ते में वो सबसे जो है बात कर रहा था जो आने जाने वाले हैं कि आगे क्या माहौल है, क्या माहौल बना हुआ है, तो उसे किसी ने बता दिया था कि सहाबा और हुजूर का काफ़िला निकला है मदीना मुनव्वरा से। तो वो समझ गया, तो ज़मज़म ग़िफ़ारी को मक्के की तरफ दौड़ाया और कहने लगा, जाओ उन्हें ख़बर पहुँचाओ कि अपने काफ़िले को बचाएं, अपने सामान को बचाएं, क्योंकि हर मक्के के कई अफराद का जो है माल उस काफ़िले में लगा हुआ था जो तिजारत के लिए शाम से वापस आ रहा था। तो सबको कहा कि जाओ अपने काफ़िले को और अपने माल को बचाओ। और इधर बिस और अदी ने दोनों ने ताक़ुब किया और मालूम किया कि कुरैश का काफ़िला ये किस वक़्त कहाँ पर पहुँचने वाला है। और वहाँ पर से जब वो वापस लौट कर आ गए बिस और आदि, और हुजूर को इत्तला दे दी कि फला मकाम पर जो है अबू सुफियान उसका काफ़िला आने वाला है। तो अबू सुफियान और इसी तरह उसका काफ़िला एक जगह पर पहुँचने जिस जगह पर जो है बिस और आदि ने तजस्सुस किया था, और बिस और आदि ने जब उस काफ़िले के आने की जो मालूमात हासिल की थी, उस जगह वो अबू सुफियान पहुँचा, वहाँ पर पड़ाव का उसका इरादा था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वहाँ पर आने वाले ही थे। तो उसने एक वहाँ पर आदमी से पूछ लिया कि यहाँ पर किसी काफ़िले को तुमने आते हुए देखा है? तो उसने कहा कि मैंने किसी को नहीं देखा, हाँ 2 आदमी थे, वो 2 ऊँटनियाँ लाए और यहाँ से पानी के उन्होंने अपने जो है बर्तन को भरा और वो चले गए, उनके अलावा कोई न था। तो उसने कहा मुझे वो जगह बताओ जहाँ पर उन्होंने पानी पिया। वो इतने पहचानने वाले थे हर चीज़ को, आप अंदाज़ा लगाइए। अबू सुफियान ने उस जानवर की मेंगनियों को उठाया और उसको दबा कर देखा तो उसमें से खजूर की गुठली निकली जो जानवर ने की हुई थी। उस गुठली को देखकर उसने अंदाज़ा कर लिया कि ये तो मदीने की गुठली है, ये मदीने के रहने वाले जानवर इसको खाते हैं, या फिर वहाँ कर के लोग इस खजूर को खाते। तो उसने गुठली से अंदाज़ा लगाया और समझ गया, और वहाँ पर उसने पड़ाव नहीं किया, बल्कि वहाँ से वो दूसरे रास्ते से होते हुए मक्के मुकर्रमा पहुँच गया। जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचते, वहाँ से वो निकल चुका था। जब हुजूर वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि काफ़िला तो निकल गया है, क्योंकि अबू सुफियान के पड़ाव डालने का वहाँ पर कई दिन 1-2 दिन रुकने का वहाँ पर हुजूर को ख्याल था, लेकिन जैसे ही उसने पहचाना वो वहाँ से निकल गया था, तो हुजूर वहीं रुक गए। और यहाँ पर जो है जब ये ज़मज़म ग़िफ़ारी वहाँ पर पहुँचे मक्के मुकर्रमा, और सबको उन्होंने ये बात बताई कि ऐसा मामला है, अपने काफ़िले को बचाने के लिए निकलो। तो सब जोश में निकले, क्योंकि सबका माल लगा हुआ था, और 1000 आदमी का काफ़िला वहाँ से निकला। और उन्होंने अपने कबीले वालों को, अबू जहल ने ये सब लोगों को जोश दिलाने के लिए सब तबले बाजे औरतें और सबको लेकर वहाँ से निकला। और जब रास्ते में वो निकले और ग़ज़वे बदर के मकाम बद्र में जहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले मकाम बद्र में जो है वो जगह कुफ़ार मक्का ने हासिल कर ली, जो पानी वाले भी थी, जो सख्त ज़मीन भी थी, जहाँ पर पड़ाव किया जा सकता था, वहाँ पर वो उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। और हुजूर का काफ़िला चूँकि देर से आया था, आने में ताख़ीर हुई थी, तो वो ज़मीन मिली जहाँ पर पैर धंस जाया करता था, बिल्कुल नरम ज़मीन, नरम रेत थी, पाँव अंदर धंसते थे, पानी का कोई इंतज़ाम न था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नुसरत फरमाई और बारिश को बरसाया,
और बारिश जब बरसी तो ज़मीन वो गीली होकर वो सख्त हो गई, तो उस पर ठहरना आसान हुआ। और बारिश होने की वजह से सब ने पानी के जो है रुकने का एक इंतज़ाम कर लिया, वहाँ पर पानी रुका रहा। अल्लाह की इस तरह से मदद हासिल हुई। लेकिन जब अबू सुफियान वहाँ पर पहुँच गया मक्का मुकर्रमा, तो उसने अबू जहल को ये पैगाम पहुँचाया कि हम वापस आ गए हैं सलामती के साथ, तुम लौट आओ। अबू जहल ने कहा हम तो यहाँ बदर के मुकाम पर 3 दिन तक रुकेंगे और ऐश करेंगे और यहाँ पर गाएंगे बजाएंगे और खा पी कर वापस लौटेंगे। उसकी दिल में ये गुमान था कि मक्के वाले हमारी शान और शौकत, मदीने में हुजूर और उनके सहाबा हमारी शान और शौकत देखकर, हमारे माल को देखकर, हमारे हथियार को देखकर, हमारी इतनी तादाद को देखकर हमसे मुकाबला नहीं करेंगे। बस वो उस मुकाम पर रुक कर ऐश करना चाहता था। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम तो जानिसार थे, अल्लाह के हुक्म पर हमेशा मर मिटने के लिए तैयार थे, खड़े हो गए दुश्मन के मुकाबले के लिए। जब ये बात आ गई तो दोनों का मुकाबला होने के लिए था। रात जिस दिन वहाँ पर पड़ाव डाला गया, दूसरे दिन जंग शुरू होनी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने बशारत दी कि आपको फतह हासिल होने वाली है। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैन अन्नहा लकुम, कि 2 जमातों में से कोई फ़रीक़ आपको मिलने वाला है और आप इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को दूसरे दिन जब जंग होनी थी तो मैदान में ले गए और फरमाया कि फ़लाँ जगह फ़लाँ सरदार मरेगा, इस जगह फ़लाँ सरदार मरेगा, हादा मसरउ फ़ुलानिन गदन इंशाअल्लाह, कि फ़लाँ का मरने की जगह ये है, कल वो यहाँ मरेगा इंशाअल्लाह। दूसरे दिन लोगों ने देखा हुजूर ने जिस जिस जगह की निशानदेही फरमाई थी, हर शख्स उसी जगह मरा पड़ा हुआ था। चुनांचे हुजूर ने जो सुबह हुई सब बंदी फरमाई, और जब सब बंदी हुई, जब सब तैयार खड़े हो गए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तरफ से 3 लोग आगे भेजे गए और दुश्मन की तरफ से 3 लोग आगे आए जो पहले मुकाबला करने के लिए आते हैं। तो दुश्मन की तरफ से उतबा और इसी तरह उतबा का बेटा वलीद और उसका भाई शैबा, ये तीनों आ गए। उनके मुकाबले में हज़रत औफ और इसी तरह मुअव्विस और अब्दुल्ला इब्न रवाहा, ये तीनों आ गए। तो उतबा ने कहा कि तुम हमारे मुकाबिल के नहीं, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हमारे मुकाबिल के आदमी को भेजो। तो तीनों वापस आए, ये तीनों अंसार थे। तो मुहाजिरीन में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा और इसी तरह हज़रत हमज़ा, हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को आगे भेजा। हज़रत उबैदा का मुकाबला उतबा से हुआ और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला व शैबा से हुआ और हज़रत अली का मुकाबला वलीद से हुआ। तीनों जब मुकाबिल होकर उनका मुकाबला होने लगा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वलीद पर गालिब आए और उसको कत्ल किया। हज़रत हमज़ा और शैबा पर गालिब आए, उसको कत्ल किया। उबैदा और उतबा दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हुई, दोनों ने एक दूसरे को ज़ख्मी किया। लेकिन एक वार उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव पर पड़ा, जिसकी वजह से वो टांग उनकी कट गई थी और उससे खून बहने लगा था। तो दोनों हज़रत अली, हज़रत हमज़ा ने अपने दुश्मन को ढेर करने के बाद उबैदा इब्नुल हारिस की मदद की और उतबा को भी उन्होंने ढेर कर दिया और फिर उनको पकड़कर हुजूर के पास उबैदा इब्न हारिस को लाया गया। अल्लाह के रसूल ने से उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मेरे हक़ में शहादत है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ तुम्हारे हक़ में शहादत हुई। उन्होंने कहा मैं तो कामयाब हो गया, मुझे तो इसी की चाहत थी। चुनांचे उसके बाद दुश्मन का मुकाबला गर्मा गर्म, दुश्मन से जो है मुसलमानों का मुकाबला गर्मा गर्म शुरू हुआ और हुजूर ने यहाँ पर देखा कि जब मुकाबला सख्त होने लगा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छप्पर बनाया गया था, एक ऊंचे टीले पर। वहाँ पर हुजूर दाखिल हुए और जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में लग चुके थे और इतनी शिद्दत से हुजूर दुआ फरमा रहे थे
कि आंसू मुबारक से दाढ़ी मुबारक तर होने लगी थी। सजदे में पड़े रहे और अल्लाह से मदद तलब करने लगे कि अल्लाह आज इन मुसलमानों की मदद फरमाना, अगर ये हार गए, अगर ये इन्होंने शिकस्त खा ली, अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर क़यामत तक तेरे दीन को मानने वाले कोई बाकी ना रहेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं दुश्मन का मुकाबला करता, फिर आके हुजूर को देखता तो हुजूर सजदे में पड़ते यूँ कहते, या हय्यु या क़य्यूम, अल्लाह मदद फरमा। दूसरी मरतबा देखा यूँ ही हुआ, तीसरी मरतबा देखा तो जब तक जो है हम जंग जीत चुके थे। तो हुजूर इस कदर दुआएं फरमा रहे थे और उम्मत को तालीम दे रहे थे कि हर वक़्त अपने अल्लाह से मांगना चाहिए, अपने अल्लाह की तरफ नज़र करना चाहिए। असबाब को देखकर या फिर अपनी कमज़ोरी को देखकर या फिर अपनी ताकत को देखकर हर सूरत में जो है अपने आप पर ना एतमाद करना है, न बिल्कुल मायूस होना है। असबाब को देखकर बिल्कुल जो है अल्लाह से बेनियाज नहीं होना है और असबाब की क़िल्लत को देखकर अल्लाह से मायूस नहीं होना है, बल्कि अल्लाह की तरफ रग़बत करके, अल्लाह की तरफ रुजू करके हमेशा अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल की ये दुआ कबूल हुई और यहाँ पर उतबा और वलीद शैबा के कत्ल के बाद मक्के वाले पीछे हटने लगे। अबू जहल ने उनको ताना मारा और उनको आगे भेजा और अल्लाह से उसने भी दुआ मांगी। तो अल्लाह ने उसके बाद अपने नबी की मदद फरमाई, क्योंकि कुफ़ार और कुरैश का जो लश्कर आया हुआ था उनकी मदद के लिए शैतान और उसका काफ़िला भी आया हुआ था और वो इंसानी शक्ल में उस काफ़िले के अंदर शामिल हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मुकाबला करने के लिए जो उनके बाप है वो हज़रत मलाइका को अल्लाह ने जो है घोड़ों के साथ और इसी तरह सुर्ख और जर्द जो है पगड़ियों के अंदर उन इंसान की शक्ल में मुसलमानों के साथ नाजिल फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, इद तस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। कि अल्लाह ने फरमाया 1000 के साथ, फिर दूसरी जगह फरमाया 3000 के साथ, उसके साथ फरमाया 5000 के साथ फरिश्तों के ज़रिए हमने आपकी मदद फरमाई। इस तरीक़े से दुश्मन ढेर हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनके एक साथी, इनका एक दोस्त था काफिरों का सरदार उमैया इब्न खल्फ, वो इनका बड़ा गहरा दोस्त था। तो उन्होंने जब देखा कि मैदान में सब मुसलमान, हज़रत बिलाल ने जब देखा था उमैया इब्न खल्फ को, तो उनको वो दिन याद आए जब उनको ये काफिर सताया करता था और उनको ज़मीन पर, तपती हुई ज़मीन पर लिटाया करता था। तो उन्होंने देख कर कहा, मुसलमानों इसका ताक़ुब करो। जब उसका ताक़ुब करने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ उसके बेटे को और उसको लेकर सामने आए और कहने लगे कि इसको गिरफ्तार कर लो, इसको कत्ल ना करो। लेकिन मुसलमानों ने पहले बेटे को कत्ल किया, उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ उतबा के उमैया इब्न खल्फ के ऊपर पड़ गए। तो उमैया इब्न खल्फ को लोगों ने फिर भी ना छोड़ा। उनके पैर के नीचे से जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पैर के नीचे से जो है उसके ऊपर हमला किया और उसको जहन्नम वासिल किया। लेकिन इस दौरान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पैर में ज़ख़म रहा और काफ़ी दिन तक रहा। इसके बाद जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु मैदान जंग में खड़े हुए थे तो अपने अतराफ़ दो जवानों को देखा, दो नौजवानों को। वो पूछ रहे थे, एक का नाम था मुआस और एक का नाम था मुआविस, हज़रत अफ़रा के बेटे थे दोनों भी। तो दोनों पूछने लगे, ए चचा ज़रा बताना तो ये अबू जहल कौन है, ये अबू जहल कौन है? तो कहने लगे, ए बच्चों तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या करोगे उसका? कहने लगे, हमने सुना है कि वो हमारे नबी को बुरा भला कहता था और कहता है, हमारे नबी को गाली दिया करता है, हमारे नबी को सताया करता है। आज हम देखेंगे तो उसका मुकाबला करके उसे जहन्नम पहुंचाएंगे और उसकी जान को हम लेने तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये जज्बा था। आप गौर फरमाइए कि उन्होंने वजह क्या बयान की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम दुश्मन को, जो मुसलमानों के लिए दुश्मन का मुकाबला, जो दुश्मन आया है उनका सरदार है, हम उसको कत्ल करना चाहते हैं या उस सरदार को कत्ल करके हम जो है अपना नाम कमाना चाहते हैं। नहीं, बल्कि उन्होंने कहा
कि ये नबी को गाली देता है, ये नबी को बुरा भला कहता है, नबी को सताता है, आज अपने महबूब को सताने वाले को आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये एक दो मासूम बच्चों की जो इस्लाम इब्तिदा लाए हुए थे, उन लोगों का ये जोश वलवला है। हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए और हम सालों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, मोहब्बत का दावा करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। देखा होगा रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और 12 रबीउल अव्वल को आपके अपनी आंखों से देखा होगा, गालों पर जो है स्टिकर्स लगाकर, चेहरों पर अर्श को बिखेर के जिसकी ना औरत को सही तरीके से इजाज़त दी गई है, वो काम चौराहों पर के नाच गाने लगाकर हुजूर के नाम, हुजूर की नात के नाम पर ऐसे डीजे लगाकर जो है गलियों और चौराहों पर नाचा गया, अपनी ख्वाहिश को पूरा किया गया। एक तरफ अज़ाएं होती रहीं और नमाजें होती रहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। इसी तरह कुर्रतु ऐनी फिस्सला, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। लेकिन उस हुक्म को तोड़ा गया, नबी को तकलीफ पहुंचाई गई और हुजूर की मोहब्बत का दावा करके अपने आप की ख्वाहिशात को पूरा किया गया। गाड़ियों पर लगातार घूमना और हारन बजाते हुए जाना, मुसलमानों को तकलीफ देना, गैरों को तकलीफ देना, क्या ये इस्लाम की दावत थी? क्या ये हुब्बे नबी है? हुब्बे नबी तो सीखो मुआद और मुआविज़ से कि एक तरफ तुम्हें गाली, हुजूर को गाली दी गई, हुजूर को बुरा भला कहा गया, खामोश रहे, दूसरी तरफ तुमने अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल किया, गली कूचों में जो है नाच गाना किया गया, नबी गली कूचों में अपनी ख्वाहिश को पूरा किया गया। क्या ये इश्क़ है? इश्क़ तो मुआद और मुआविज़ का था। इन्हें बर्दाश्त न हुआ कि कोई हमारे नबी को गाली दे। फ़ौरन अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अबू जहल को देखा और बताया कि ये है, तो दोनों शेर की तरह लपके एक ने दूसरे ने हमला किया और उसको जहन्नम वासिल कर दिया और ढेर कर दिया और उसको कत्ल के और मरने के करीब कर दिया और बिल्कुल कमज़ोर निढाल करके छोड़ दिया। ये इश्क़ है मुआद और मुआविज़ का और सहाबा का कि वो हुजूर के ख़िलाफ़ एक बोल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हुजूर के कार्टून बनाए गए, आज हुजूर को गालियाँ और उनकी औलाद को गालियाँ दी गई। हम दूसरी तरफ उसी मोहब्बत, उस नबी की मोहब्बत का दावा करके अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। अलगर्ज़ जब वो ढेर हुआ तो उसके बाद ये जंग का जो है सिलसिला ख़त्म हुआ और मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से जो है मदद हासिल हुई। और जब जंग का जो है मामला ख़त्म हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की लाश को ढूंढने का हुक्म दिया। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, मैं तलाश करने लगा तो देखा कि उसमें कुछ जान बाकी थी, तो मैंने उसका गले पर बैठकर उस सरदार जो सब कुफ़ार का सरदार था और सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन था और सबसे बड़ा कांडा था, उसके गले को मैंने काटा और हुजूर की खिदमत में पेश किया। और 70 काफिर उस वक़्त जो है उनके कत्ल हुए थे कुरैश के, तो हुजूर ने उनके जो है एक गलीज़ कुएँ के अंदर उनकी लाशों को फेंकने का हुक्म दिया और एक की लाश बिल्कुल चीदा पारा हुई थी तो उसको वहीं दफनाने का हुक्म दिया। और मुसलमानों के हक़ में जो है कई तरह का माल गनीमत हासिल हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को जमा किया तो सब नौजवान अपना एक मशवरा देने लगे कि हम नौजवान थे, हमने मुकाबला किया तो हमें माल गनीमत ज़्यादा मिले, और बूढ़ों ने कहा हमारी सरपरस्ती थी तो हमें ज़्यादा मिले, हुजूर के हिफाजत करने वालों ने कहा हमने हुजूर की हिफाजत की हमें ज़्यादा मिले। इस झगड़े को देखते हुए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, माल गनीमत सब अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह और उसके रसूल जिसको दे, जिसे न दे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम सफ़रा में सबके ऊपर बराबर माल गनीमत को तकसीम फरमा दिया। अब बचा वो लोग जो बदर के अंदर कुफ़ार के जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनकी तकसीम का। तो सहाबा से हुजूर ने मशवरा फरमाया कि इनके साथ क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला नर्म तबीयत के थे तो उन्होंने नर्म मशवरा दिया, फरमाया कि मुसलमानों को माल की भी ज़रूरत है, अगर फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाएगा तो
फ़िदिया जो है फ़िदिया लेकर छोड़ने पर हमें माल का भी फ़ायदा होगा और दुश्मनों के साथ सिला रहमी भी होगी और दुश्मनों को इससे जो है फ़ायदा भी हासिल होगा। दुश्मन इस तरह से इस्लाम के करीब भी होंगे। हज़रत उमर खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, दुश्मन को ये इन कैदियों को कत्ल किया जाएगा जो इस्लाम के दुश्मन है, ताकि दुश्मनों को पता चले कि हमारा मुकाबला हमसे दुश्मनी करने का नतीजा ये होगा। लेकिन हुजूर भी चूँकि नर्म तबीयत के ही थे तो हुजूर ने हज़रत अबू बकर की राय को कबूल फरमाया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के राय पर फ़िदिया लेकर छोड़ दिया। हज़रत उमर का मशवरा था कि अपने अज़ीज़ ही को कत्ल करें, यानी जो गिरफ़्तार होकर आए उसी का रिश्तेदार मुसलमानों में से उसको कत्ल करेगा। लेकिन इस राय को कबूल नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी यही थी जो हज़रत उमर की मर्ज़ी थी। फरमाया मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फ़िल अर्द तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। कि हज़रत उमर के राय पर अमल करना चाहिए था, मुसलमानों का के दुश्मनों को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की दुश्मनी करने वाले जब ये मुकाबले पे आते हैं और हुजूर की ज़ात को गालियाँ देते हैं और मुसलमान गैरतमंद मुसलमान जब इनका मुकाबला करने के लिए अपनी कोशिश लगाते हैं तो कहते हैं कि हुजूर ने तो नरम तबीयत का हुक्म दिया था, हुजूर ने तो सिला रहमी का हुक्म दिया था। तो उनको उन दुश्मनों के साथ इस तरह का रवैया दुरुस्त नहीं है। तो इनके यहाँ सबक है, जो हुजूर और हुजूर के दीन पर जो है अपने आप को लगाएगा और हुजूर के इस्लाम को गालियाँ देगा तो फिर उसके साथ नरमी नहीं की जा सकती, उसके साथ जो है भलाई का मामला नहीं किया जा सकता। उसकी सज़ा तो उससे ज़रूर दी जाएगी, उसके तन से उसकी गर्दन को जुदा कर दिया जाएगा। चुनांचे ये बदर का सिलसिला जो यहाँ पर ख़त्म हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ने मदद फरमाई और मुसलमानों को जो है नुसरत और माल और गनीमत अल्लाह पाक ने अता फरमाया और पूरे अतराफ़ में ये बात फैल गई कि मुसलमान हक़ लेकर आए हैं और उनके साथ अल्लाह की मदद शामिल है। जो बेसरो सामानी की हालत में भी दुश्मन से मुकाबला करने आए थे, अल्लाह पाक ने उन्हें जो है उनकी मदद फरमाई, उन्हें फ़तह हासिल हुई है। तो मुसलमानों का रौब अतराफ़ में बैठ गया और हक़ व बातिल को अल्लाह पाक ने अलग अलग करके लोगों के सामने ज़ाहिर कर दिया। चुनांचे ये ग़ज़वे बदर का सिलसिला था जो यहाँ पर ख़त्म हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने जो बदर के अंदर सहाबा शामिल थे उनकी बहुत सारी फ़जीलत बयान फरमाई है और इनका मकाम तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में सबसे ऊँचा रहा है। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बदरियो, तुम जो चाहे कर लो, तुम्हें अल्लाह की तरफ से छूट है, अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में जन्नत को मुक़द्दर फरमा दिया है। इतनी बड़ी बशारत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हयात में ही उनके लिए जन्नत की बशारत दे दी। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम इनके ऊपर हुआ। क्यों ना होता इन्होंने इस हालत में कि अभी तो इस्लाम को कबूल किया और अपने आप को जो है हर तरीक़े से कमज़ोर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन का मुकाबले की जब बात आ गई, हुजूर के हुक्म की जब बात आ गई, अल्लाह के हुक्म की बात आ गई, ना अपनी जान की भी फ़िक्र की। हत्ता कि एक सहाबी ने जब हुजूर ने बदर के लिए लोगों को जमा किया तो बड़ा ही प्यारा खुतबा दिया था और कहा था कि मैं अल्लाह के रसूल, आप माल मांगेंगे, माल देने तैयार हैं, अगर आप जान मांगेंगे, समंदरों में कूदने का हुक्म देंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब हम आपके हवाले हैं, जिससे दुश्मनी आप करेंगे उसके साथ हमारी दुश्मनी, जिसके साथ आप दोस्ती करेंगे उसके साथ हमारी दोस्ती होगी। जिससे चाहे आप रिश्ता बाकी रखें, जिससे चाहे तोड़ लें, जिससे रिश्ता बाकी रखेंगे हम बाकी रखेंगे, जिससे तोड़ेंगे हम भी तोड़ लेंगे। इस तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले अपने आप को किया, अपनी ज़िंदगियों को, अपने माल को, अपनी जान को हवाले किया। तो क्यों ना इनके हक़ में ये जो है मुज़दा आता
क्यों ना इनके हक़ में ये खुशखबरी आती। अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया, तुम ए बदरियो जो चाहे कर लो, तुम्हारे हक़ में अल्लाह और उसके रसूल ने ये परवाना सुना दिया कि तुम जन्नत के बागात में होंगे। कल हश्र के मैदान में हिसाब व किताब होगा तो उसके बाद तुम्हारे मुक़द्दर में जन्नत ही जन्नत होगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने की और उनके हुजूर के सहाबा जानिसार सहाबा की सीरत को अपनाने की, उन जैसा इश्क करने की, उन जैसी मोहब्बत करने की, उन जैसी इताअत अल्लाह पाक हम सब को नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।